नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री टेट सीरीज नंबर 14 राजस्थान की विरासत दुर्ग महल स्मारक प्रश्नोत्तरी क्यूज टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। हो जाइए तैयार। एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 1, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों 32 का निर्माण करवाया। ए महाराणा प्रताप ने, बी महाराणा सांगा ने, सी महाराणा कुंभा ने, डी रावल रतन सिंह ने। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टॉप 50 क्वेश्चन है राजस्थान इतिहास के दुर्ग महल और स्मारकों से जुड़े हुए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए साथियों। बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी महाराणा कुंभा ने सर्वाधिक दुर्ग या किलों का निर्माण करवाया 32। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है। ए गागरोन का दुर्ग, बी अचलगढ़ दुर्ग, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, डी कुंभलगढ़ दुर्ग। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया के उजियाला बांटता है। इस दुनिया में उसी का नाम रोशन होगा साथियों। इसका आंसर होगा सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। ए उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, बी स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग, सी राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर दुर्ग, डी दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़। बताओ सुमेलित नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है वो बता दो ना साथियों, ठीक है ना। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही गजब है। इसका आंसर होगा ए उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ दुर्ग, ना जी ना गागनौर का किला होगा। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए। ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी तारागढ़ अजमेर, डी आमेर दुर्ग। बता दो साथियों राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं। करो अपनी तैयारी का मूल्यांकन, ठीक है ना। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसे लग रहे हैं, आज वाले क्वेश्चन बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा सी तारागढ़ अजमेर, जो कि सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं इस किले के ऊपर। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। ए भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, बी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, सी जालोर दुर्ग जालोर, डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बता दो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेहनत ज्यादा सफल इरादा पक्का वादा। करो अपने से तभी आप सफल हो जाओगे। इसका आंसर होगा सी जालोर दुर्ग जालोर के बारे में कहा है ये निजामी ने। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मीठे साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है। ए बीकानेर का किले में, बी गागनौर का किले में, सी जोधपुर का किले में, डी चित्तौड़गढ़ का किला में। बता दो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो मेरे साथियों। नोट कर लो इस बात को जो मैं बार बार कहता रहता हूं आपको। इसका आंसर होगा बी गागनौर का किला, जिसके अंदर मीठे साहब की दरगाह स्थित है। ध्यान देना, झालावाड़ में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, बी आमेर दुर्ग के बारे में, सी रणथंभौर दुर्ग के बारे में, डी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही गजब रोचक और मजेदार है। अंत तक देखना, आपको इंटरेस्ट आएगा आंसर बता करके। इसका आंसर होगा सी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि अन्य सब किले हैं वो नंगे जबकि ये बख्तरबंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से। क्वेश्चन नंबर 8, किस किले में एक जैसे 9 महल स्थित है। ए कुंभलगढ़ में,
बी नाहरगढ़ में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी नागौर का जो किला है उसके अंदर। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। बस अपने अंदर विश्वास, जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी नाहरगढ़, जो कि जयपुर के अंदर है, ध्यान देना, जिसमें एक जैसे 9 महल बनाए गए हैं, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता था प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 9, भटनेर का किला स्थित है, ये तो बता ही दोगे। ए हनुमानगढ़ में, बी कोटा में, सी जोधपुर में, डी पाली में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? अच्छे लग रहे हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, और लाइक करना तो मत भूलना। साथियों इसका आंसर होगा ए हनुमानगढ़। भटनेर का जो किला वो कहां पे है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ए रणथंभौर, बी मेहरानगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी आमेरगढ़। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं बता दो ना। देखो कई मेरे साथी मुस्कुरा रही हैं। इसका आंसर होगा ए रणथंभौर का था हमीरदेव शासक, उसके बारे में ये बात कही थी, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्वेश्चन नंबर 11, पटुओं की हवेली कहां स्थित है? ये तो बता ही दोगे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, कितने जल्दी आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को। ए उदयपुर में, बी जैसलमेर में, सी जोधपुर में, डी झुंझुनू में। बताओ 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 साथियों। ठीक है ठीक है ठीक है, पल्ले तो पड़े है न आ जा रहा प्रश्न। साथियों इसका आंसर होगा बी जैसलमेर में है पटुओं की हवेली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कंपटीशनों में तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ए सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, बी नथमल की हवेली जोधपुर, सी सुराणों के हवा महल चूरू, डी नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बता दो। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सफल कैसे होगे साथियों। करो अपनी तैयारी। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी नथमल की हवेली जोधपुर। ना जी ना, जैसलमेर में ही है नथमल की भी हवेली। क्वेश्चन नंबर 13, सिवाना दुर्ग का संबंध किस जिले से है? ए बाड़मेर से, बी अलवर से, सी जोधपुर से, डी भरतपुर से। बता दो इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना रोचक, गजब और मजेदार। बताओ आंसर। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ए बाड़मेर में है सिवाना दुर्ग। कहने का मतलब सिवाना दुर्ग का संबंध किस जिले से? बाड़मेर से। क्वेश्चन नंबर 14, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था? ए चित्रांगद, बी चित्रांग, सी चित्रगुप्त, डी दशरथ। बता दो साथियों एक बार, ये सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया साथियों। इसका आंसर होगा ए चित्रांगद। ध्यान देना, चित्रांगे नहीं होगा, दे होगा, ये नोट कर लेना। देखो दोनों नाम दिए हुए, सस्पेंस था इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा युग्म असंगत है? बताओ साथियों। जिसमें दुर्ग किला दिया है और निर्माता। ए जूनागढ़ राय सिंह, बी मेहरानगढ़ राव जोधा, सी सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार, और डी गागनौर दुर्ग उमेद सिंह। बताओ साथियों असंगत बताना है। कौन सा युग्म असंगत है? एक गलत है और 3 सही है। बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो साथियों। अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून भरो। इसका आंसर होगा डी गागनौर दुर्ग उमेद सिंह। ना जी ना, ये गलत हो जाएगा। गागनौर दुर्ग का निर्माण अन्य राजा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? ए मेहरानगढ़,
बी चित्तौड़गढ़, सी रणथंभौरगढ़, डी अचलगढ़। बता दो साथियों कि राजस्थान के कौन से दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा बी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को दुर्गाधिराज कहते हैं। गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कभी देखने का मौका मिले देखना। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है। ए कुंभलगढ़ के पास, बी नाहरगढ़ के पास, सी चित्तौड़गढ़ के पास, डी सोनारगढ़ के पास। बता दो साथियों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर आपने राजस्थान का इतिहास विरासत पढ़ी हो तो महल, दुर्ग और स्मारक। इसका आंसर होगा बी नाहरगढ़, जो जयपुर के अंदर है, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। उसके पास में जैविक उद्यान भी बनाया गया है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है। ए कुंभलगढ़ में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी लोहागढ़ में, डी सोनारगढ़ में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। लोग खैरियत नहीं पूछेंगे कभी, बस याद रखना हैसियत पूछेंगे और अपनी हैसियत बनाओ, ऐसा मुकाम प्राप्त करो साथियों। इसका आंसर होगा ए कोमलगढ़ दुर्ग में। ध्यान देना जो कट्टारगढ़ स्थित है, जहां पे कुंभा की मृत्यु की गई थी उदा के द्वारा, कट्टारगढ़। क्वेश्चन नंबर 19, मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पे स्थित दुर्ग है। ए सिवाना दुर्ग, बी बसंतगढ़ दुर्ग, सी सोजत दुर्ग, डी जालोर दुर्ग। बता दो साथियों मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पे कौन सा किला बनाया गया है। करो अपना मूल्यांकन। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर होगा डी जालोर दुर्ग है। ध्यान देना सुकड़ी नदी के किनारे पे मारवाड़, जोधपुर का जो क्षेत्र है मारवाड़, लूनी की सहायक नदी है सुकड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 20, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ए राजा सूरजमल ने, बी राजा बदन सिंह ने, सी राजा अभय सिंह ने, डी महाराजा या राजा मान सिंह ने। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बताओ ना साथियों, करो मूल्यांकन अपना। इसका आंसर होगा ए राजा सूरजमल ने करवाया था भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण, जो एरन दुर्ग है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाई बनी हुई है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, जो हमारे राजस्थान की वेशभूषा मानी जाती है पगड़ी। ए रणथंभौर दुर्ग पर, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी तारागढ़ अजमेर। बता दो साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में समझो और उसके बाद में आंसर बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको बताओगे तो मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी सॉलिड है, बहुत ही बढ़िया है। बताओ साथियों इसका आंसर होगा सी कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये बात कही थी कि इतनी बुलंदियों पे ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। ए भटनेर का किला, बी लोहागढ़ का किला, सी चिलह का किला, डी जालोर का किला। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन। कभी पढ़ा है क्या ऐसा क्वेश्चन, देखो नोट करो। इसका आंसर होगा सी चिलह का किला। चिलह का टीला भी कहा जाता है इसको, ध्यान देना, जिसके ऊपर कहते हैं एकमात्र किला जिसपे बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से असंगत है। ए चंद्र महल जयपुर में, बी बादल महल जैसलमेर में, सी उमेद महल कोटा में, डी जग मंदिर महल उदयपुर में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। 3 सही है, 1 गलत है। सही है वो तो ठीक है, गलत है वो बता दो कौन सा है। करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा सी उमेद महल कोटा। ना जी ना, उमेद महल है वो जोधपुर में है, नोट कर लो साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, जयपुर के हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किसने करवाया। ए सवाई जयसिंह ने, बी सवाई मानसिंह ने, सी सवाई प्रताप सिंह ने, डी सवाई राम सिंह ने। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, शेयर कर दो वीडियो को। इसका आंसर होगा सी सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। 5 मंजिला भगवान श्री कृष्ण राधा को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25, हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। ए तारागढ़ दुर्ग का, बी जयगढ़ दुर्ग का, सी
कोसवर्धन दुर्ग का, डी गागरोन दुर्ग का। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आज वाले, मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर होगा सी, कोसवर्धन दुर्ग है बूंदी के अंदर, उसका नाम पड़ा था हाड़ौती अंचल के अंदर, शेरशाह सूरी के नाम पे शेरगढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गढ़बिटली किस किले को लोकप्रिय नाम है? ए बूंदी दुर्ग का, बी सिवाना दुर्ग का, सी तारागढ़ दुर्ग अजमेर का, डी अचलगढ़ दुर्ग का। बता दो साथियों, गढ़बिटली किसको कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आज, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है साथियों, बताओ। इसका आंसर होगा सी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है गढ़बिटली। ध्यान देना, वैसे तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है, नोट कर लेना, कई दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा युगम असंगत है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग, बी लोहागढ़ दुर्ग वन दुर्ग, सी भटनेर दुर्ग धानवन दुर्ग या वन धानवन दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग वन दुर्ग। बताओ, ये दुर्गों की श्रेणियां होती है, गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, धानवन है, स्थल है, तो बताओ इसमें से असंगत कौन सा है? बता दो ना साथियों, इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन, ठीक है ना। आज वाले क्वेश्चन बता दो साथियों, गजब रोचक और मजेदार है ना। इसका आंसर होगा बी, लोहागढ़ दुर्ग वन दुर्ग, ना जी ना, एरन दुर्ग है। मैंने कहा था उसके चारों तरफ खाई बनी हुई है, वन नहीं उसके चारों तरफ, जो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी बयाना दुर्ग में, सी चोमू दुर्ग में, डी सरगासुली जयपुर में। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? खुद पर रखना यकीन, ये आसमां का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल तुमको, कल का सूरज तुम्हारा है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बयाना दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मत कर देना, पहला विजय स्तंभ की बात हुई है, बयाना दुर्ग भरतपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पर स्थित नहीं है? ए कुमश्याम, बी मीराबाई, सी शीला देवी, डी समिदेश्वर जी का मंदिर। बता दो साथियों, कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? बताओ, देखें क्या ऐसे क्वेश्चन, करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा सी, शीला देवी का मंदिर नहीं है, अन्य तीनों है। कुमश्याम का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, मीराबाई का भी है, समिदेश्वर जी का मंदिर भी है, ध्यान देना साथियों। क्वेश्चन नंबर 30, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? ए जूनागढ़ किला बीकानेर में, बी मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, सी लालगढ़ बीकानेर में, डी कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। बता दो साथियों, करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर कर दोगे तो मानूंगा आपकी सॉलिड तैयारी है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा डी, कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। ध्यान, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था कुंवर पृथ्वीराज, उसकी छतरी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से असंगत है? ए जुन्ना महल डूंगरपुर, बी सुख महल बूंदी, सी मुबारक महल जयपुर, डी खेतड़ी महल सीकर। बताओ असंगत, जो कि 3 सही है, एक गलत है, गलत कौन सा है वो बता दो ना साथियों, करो अपना मूल्यांकन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा साथियों डी, खेतड़ी महल सीकर। ना जी ना, खेतड़ी महल है वो सीकर में नहीं, झुंझुनू में है, नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, बड़ा बाग की छतरी स्थित है? ए कोटा बूंदी में, बी जैसलमेर में, सी जयपुर में, डी जोधपुर में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों का सामना करना पड़ेगा साथियों, नोट कर लो, इस बात को भविष्य में याद रखना। इसका आंसर होगा बी, जैसलमेर। बड़ा बाग क्या है? जैसलमेर के भाटी राजवंशों की जो छतरियां हैं ना, उनको कहा है बड़ा बाग। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? ए बसंतगढ़ दुर्ग, बी तारागढ़ दुर्ग, सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, डी त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। बता दो साथियों, राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? ठीक है ना। आज वाले क्वेश्चन है ना इंटरेस्टिंग, मजे आ रहे ना आंसर बता करके। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। ये भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, अजमेर जिले में स्थित टाटगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? ए महाराणा कुंभा ने,
बी कर्नल जेम्स टॉड ने, सी अजय पाल ने, डी राव मालदेव ने। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। देखो कई साथी हंस रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वेरी गुड। इसका आंसर होगा बी कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। टॉडगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है। ए धौलपुर में, बी बीकानेर में, सी डूंगरपुर में, डी भरतपुर में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बताओ ना साथियों। हौसलों को ये मत बताना कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताना कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसका आंसर होगा साथियों ए धौलपुर, जो कि धौलपुर के अंदर जो दुर्ग है ना वहां पे बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, जयपुर के कछावा वंश के शासकों की छत्रियां हैं। ए चारबाग की छत्रियां, बी बड़ा बाग की छत्रियां, सी गटोर की छत्रियां, डी देवल की छत्रियां। ये तो बता दोगे। देखो कितने जल्दी जल्दी उत्तर बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ साथियों बताओ इसका आंसर सही क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। इसका आंसर होगा सी गटोर की छत्रियां कहलाती है। नोट कर लेना इस बात को, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमेलोत की वीर गाथा जुड़ी हुई है। ए चित्तौड़ दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी आमेर दुर्ग, डी अचलगढ़ दुर्ग। बताओ साथियों अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ, करो अपना मूल्यांकन। साथियों इसका आंसर होगा बी सिवाना दुर्ग के साथ, ध्यान देना, राठौड़ वीर कल्ला रायमेलोत की वीर गाथा जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, गमता गाजी मीनार किस जिले में स्थित है। ए चित्तौड़गढ़ में, बी जोधपुर में, सी अलवर में, डी जालोर में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बताओ साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, जैसे राहत इंदौरी जी ने कहा है। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी जोधपुर के अंदर है गमता गाजी मीनार, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39, कोमलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया था। ए अत्रि, बी देवा, सी मंडन, डी जेता। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। बताओ साथियों इसका आंसर, ठीक है ना, बता दो। इसका आंसर होगा सी मंडन, जो कि कोमलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करने वाला शिल्पी कौन था। मंडन। निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान का स्थापित कला का जनक कहा जाता है। ए कर्नल जेम्स टॉड को, बी महाराणा सांगा को, सी महाराणा कुंभा को, डी महाराणा प्रताप को। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर होगा सी महाराणा कुंभा को स्थापित कला का जनक माना जाता है। सबसे ज्यादा किले बनवाए थे 32 राजस्थान के अंदर महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 41, 84 खम्भों की छतरी स्थित है। ए अलवर, बी बूंदी, सी करौली, डी जैसलमेर। बताओ साथियों अब देखो ए और बी पे कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ साथियों बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए या बी में से होगा सर। हाँ ये तो मेरे को ही पता है। सही उत्तर बताओ क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर होगा बी बूंदी के अंदर है। मुसी महारानी की अलवर में 84 खम्भों की है, वो बूंदी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 42, किस दुर्ग को स्वर्णगिरी, कनकांचल और सोनलगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। ए जैसलमेर के किले को, बी अलवर के किले को, सी भरतपुर के किले को, डी जालोर के किले को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। स्वर्णगिरी, कनकांचल और सोनलगढ़ के नाम से किस किले को जानते हैं। इसका आंसर होगा डी जालोर के किले को। ध्यान देना स्वर्णगिरी, कनकांचल और सोनलगढ़ का किला भी कहा जाता है। आदि नाम है जालोर के किले के। क्वेश्चन नंबर 43, सुपारी महल और जोरा भौरा महल स्थित है। ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी रणथंभौर दुर्ग में, सी कोमलगढ़ दुर्ग में, डी जूनागढ़ दुर्ग में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना इंटरेस्टिंग, गजब और मजेदार। बता दो साथियों
इसका आंसर होगा बी, रणथंभौर दुर्ग में है ये दोनों ही महल, सुपारी महल और जोरा भोरा का महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, मैगजीन अकबर का किला स्थित है, ए आमेर में, बी जैसलमेर में, सी अजमेर में, डी अलवर में। बताओ साथियों कहां पे स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में 4 लोग, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। साथियों नोट कर लेना इस बात को। बताओ इसका आंसर होगा सी, अजमेर में। मैगजीन जो अकबर का किला है वो कहां पे है, अजमेर के अंदर स्थित है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला पे में स्थित नहीं है, ए अचलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी गागनौर, डी कोमलगढ़। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो उड़ जाएंगे आपके होश। हमारी कमियां देखो औरों की मत देखो साथियों। इसका आंसर होगा सी, गागनौर का जो किला है ना वो ध्यान देना झालावाड़ के अंदर है, अरावली पर्वतमाला पे स्थित नहीं है, और तीनों वो अरावली की पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस ऐतिहासिक किले के बारे में कहा जाता है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, ए जालोर का किला, बी चूरू का किला, सी भरतपुर का किला, डी दौसा का किला। देखो साथियों मुस्कुरा रहे हैं, जो कि इसका आंसर तो जरूर बता दोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। इसका आंसर होगा बी, चूरू का किला। वहां पे कहते कि जब गोला बारूद खत्म हो गए उस समय चांदी के गोले बनाए गए और उनको दागा गया, गांव से चांदी इकट्ठी की गई थी चूरू से। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस दुर्ग की आकृति सूप के समान है, ए दौसा का किला, बी अकबर का किला, सी नागौर का किला, डी जैसलमेर का किला। बताओ साथियों आपको इस दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आई तो सोने नहीं देंगे। ए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी मुस्कान हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या, पर आपको रोने नहीं देंगे, आपको रोने नहीं देंगे। साथियों इसका आंसर होगा ए, दौसा का किला। दौसा का जो किला दुर्ग है उसकी आकृति सूप के समान है, नोट कर लेना, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, दोहरी परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। बताओ कौन सा है, ए रणथंभौर दुर्ग, बी अलवर दुर्ग, सी भरतपुर दुर्ग, डी जोधपुर दुर्ग। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा, बता दो। है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक और गजब। इसका आंसर होगा सी, भरतपुर दुर्ग, जिसे लोहागढ़ भी कहा जाता है, जो मिट्टी का बना हुआ दोहरे परकोटे का है। अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे भरतपुर दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 49, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित सत्य कथन है। 1 नंबर है, इस दुर्ग का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया। 2 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक 2.5 साके इसी दुर्ग में हुए थे। 3 नंबर, मीराबाई के गुरु संत रैदास की छतरी इसी दुर्ग में स्थित है। 4 नंबर, इस दुर्ग में प्रमुख महलों में रानी पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है। 5 नंबर है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये लोकोक्ति इस दुर्ग के बारे में उल्लेखित है। अब बताओ, ए 1 2 3 4 5, पांचों ही सही है, बी 1 2 3 4, सी में 2 3 4 5, डी में 1 3 4 5। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। मान जाऊंगा, पढ़ो, पांचों ही कथन और सत्य कथन बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है साथियों, इसका आंसर होगा डी 1 3 4 5। ए नहीं होगा कि 5 होंगे सर, ना जी ना, 2.5 साके नहीं 3 साके हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से असंगत है, ए चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव कहते हैं, बी राजसमंद में कोमलगढ़ दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, सी अलवर में अलवर का दुर्ग जिसे बाला किला कहते हैं, डी जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। बताओ असंगत 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है वो बता दो साथियों, कौन सा होगा बताओ साथियों। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन बता दो, इसका आंसर अंतिम है। इसका आंसर होगा डी, जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, ना जी ना,
नाहरगढ़ को तो सुदर्शन कहते हैं, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मांडलगढ़ का दुर्ग है। नोट कर लेना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आज वाले 50। ये है साथियों आपके सामने नोट्स। राजस्थान की प्रमुख हवेलियां जिले के अकॉर्डिंग राजस्थान मैप में बताई गई है। स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। और ये राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो कि प्रत्येक जिले के मैप के अंदर बताया गया कि कौन सा किला कौन से जिले में। यह है राजस्थान के प्रमुख महल, अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। नोट कर लेना साथियों इन सभी को। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद। नोट ध्यान देना, अगला टेस्ट होगा हमारा जो कि राजस्थान भूगोल का, जो कि टॉपिक होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 29 जनवरी 2021 शुक्रवार को सुबह 8 बजे हो जाना तैयार। वेरी वेरी मोस्ट है, नोट करना साथियों। और पॉलिटिकल का होगा भाग 15 निर्वाचन से संबंधित। और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के मेले, त्योहार एवं लोक कलाएं टॉपिक होगा इस बार, जो प्रत्येक कंपटीशन में मिलता है। साथियों नोट कर लो, बता दो आज वाला वीडियो कैसा लगा और 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरूर बताना। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। सदा खुश रहना। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, और हमें निखरना है साथियों। ओके, धन्यवाद आपका।